Yes, beta. This is part 2 of lesson 3 of history. In this part, we will read life in the city, यानी कि cities में कैसा जीवन था. Then number 5, new crafts in the city. कौन कौन से हाथ के काम यानी कौन से मेटल से सब चीज़ें बनाते थे. नंबर 6 पॉइंट इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान की सर्च में वो किस किस जगह पे जाते थे. ये 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे. नाउ वी विल read in detail from book. Yes, life in the cities. Harappa cities was a very busy place. बहुत busy place था हड़प्पा जो city थी. There were people who planned the construction of special buildings in the city. यहाँ पर वो लोग रहते थे जो प्लान करते थे कि स्पेशल बिल्डिंग्स सिटीज़ में कैसे बनाई जाएंगी. These were probably the rulers. और ये लोग शायद रूलर्स किंग होते थे. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones and other things that they wanted. ऐसा लगता है कि वो लोग लोगों को भेजते थे अलग अलग जगह पे कि वो लोग दूर दूर से अच्छी चीज़ें मेटल्स, कीमती पत्थर और दूसरी चीज़ जो उन्हें चाहिए होती थी वो उन लोगों से मंगाते थे. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver. मेरे ख्याल से वो बहुत सारी चीज़ें जो वैल्यूएबल होती थी वो चीज़ें अपने स्टोर में करके रखते थे, जैसे कि चांदी और सोने के गहने और ब्यूटीफुल बीड्स, सुंदर मोती फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए वो स्टोर करके रखते थे. एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स एंड परहैप्स रोट ऑन अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड. क्या हुआ, इस वो लोग अपॉइंट करते थे ऐसे लोगों को जिन्हें पता होता था कि कैसे लिखते हैं, सील्स वगैरह कैसे प्रिपेयर की जाती हैं, और स्टार्टिंग में शायद उन्होंने ऐसे मटेरियल पे लिखा होगा जिन्हें ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सका. बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप्स. पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स. यस, इसके अलावा जो मैन एंड वुमेन होते थे जो कि क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, हाथ के कारीगर होते थे, जिन्हें पता था सभी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, उन लोगों के अपने घर होते थे और स्पेशल वर्कशॉप होती थी जो लोग ट्रैवलिंग करते थे अलग अलग जगह पे, और जब वो वापस आते थे कच्चे सामान के साथ, और शायद वो अलग अलग कहानीज़ भी लेके आते थे उन जगह की, क्योंकि बहुत सारे टेरिकोटा टॉयज़ जो हैं वो मिले हैं और लोग शायद बच्चे जो वहाँ के थे शायद इन लोग टेरिकोटा टॉयज़ से बहुत ज़्यादा खेलना पसंद करते होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़. मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, shell and metal including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. Gold and silver were used to make ornaments and vessels. Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट हड़प्पा सिटीज़ में किस किस चीज़ से बने हुए मिले हैं. मोस्ट ऑफ थिंग्स जो हमें मिली हैं यानी कि आर्कोलॉजिस्ट को मिली हैं वो स्टोन, शेल या मेटल से बनी हुई हैं. कौन से मेटल थे? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर. तांबा, पीतल, सोना और चांदी. कॉपर और ब्रोंज जो था वो टूल्स बनाने के लिए यूज़ हुआ है, औजार बनाने के लिए, गहनों के लिए भी और बर्तनों के लिए भी, जबकि बर्तन और ऑर्नामेंट्स मोस्टली गोल्ड और सिल्वर के ही पाए गए हैं. लगता है शायद वो लोग और भी चीज़ें खोजने की कोशिश कर रहे थे. उनमें उनके पास से बहुत अच्छे टाइप के मोती और ब्लेड्स वगैरह धारदार चीज़ें भी पाई गई हैं. द हड़प्पाज ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन्स. हड़प्पा ने सील्स भी बनाई हुई थी स्टोन से. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर शेप की होती थी एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम. और यूजुअली उनके ऊपर एक एनिमल की पिक्चर उकेरी गई होती थी. द हड़प्पाज ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस सच एज द वन शोन ऑन पेज नंबर 6. जो अर्लियर हम लेसन पढ़ चुके हैं चैप्टर 2, उसमें शोन क्या हुआ है, कैसे वहाँ पे पोर्ट्स मिलते थे. हड़प्पा उस पर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनाते थे, बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाते थे. कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. लगभग
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन उगाने लग गए थे वो लोग। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वैस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। एक्चुअल में क्या, कपड़े के पीसेस मिले हैं, कॉटन के कपड़े के पीसेस जो कि बर्तनों के ऊपर बंधे हुए थे मोहनजोदड़ो में। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड सम स्पिंडल रोल्स भी मिले आर्कोलॉजिस्ट को, मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फेंस, जो कि टेरिकोटा और फेंस से बने हुए हैं। दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड, जिन्हें थ्रेड बनाने के काम में लाया जाता था। मैनी ऑफ दीज थिंग्स that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration and see how well the face is carved and how carefully the beard is shown. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists. क्या था, बहुत सारी चीज़ें स्पेशलिस्ट के थ्रू करवाई गई। स्पेशलिस्ट क्या होता था, पर्टिकुलर एक पर्सन जिसे वो चीज़ अच्छे से बनानी आती थी, वो काम अच्छे से करना आता था, जैसे स्टोन को काटना, बीड्स को पॉलिश करना या सील्स को कार्व करना यानी सील बनाना। अब आप देखिए इसमें कितने अच्छे से दाढ़ी भी उकेरी गई है, उसके फेस एक्सप्रेशन, उसके कपड़े कितने अच्छे से किया हुआ है। तो ये किसी स्पेशलिस्ट का ही काम है और हमें नहीं पता कि ये स्पेशलिस्ट कोई मैन होता था या वुमेन, या हो सकता है मैन एंड वुमेन का एक स्पेशल ग्रुप होता हो, शायद वो लोग मिलकर ये सब काम करते हों। देन इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान माल की तलाश में। रॉ मटेरियल ऑल सब्सटेंसेज डेट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। कच्चा माल क्या होता है, कच्चा सामान जो हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि वुड या मेटल्स की ओर, या फिर जो सामान किसान और हर्डर्स, जैसे किसान फसल उगाता है, हर्डर्स पशुओं से प्राप्त करते हैं। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। उसके बाद इस कच्चे सामान से सामान तैयार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर, एग्जाम्पल के लिए कॉटन फार्मर्स उगाते हैं, इज़ अ रॉ मटेरियल, कच्चा सामान है। डेट में बी प्रोसेस टू मेक क्लोथ, उसके बाद वो यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। वेल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स डेट द हड़प्पास यूज वर अवेलेबल लोकली, शायद जो कच्चा सामान हड़प्पा यूज़ करते होंगे वो उनको लोकली अवेलेबल हो जाता होगा। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। और बहुत सारी मेटल्स वगैरह, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह वो लोग दूर के स्थानों से लाते होंगे। द हड़प्पास प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा लोग कॉपर को राजस्थान से लाते होंगे एंड इवन फ्रॉम ओमान इन, और शायद ओमान इन वेस्ट एशिया, जो कि वेस्ट एशिया में, वहाँ से लाते होंगे। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, टिन जो कि कॉपर में मिक्स करने से ब्रॉन्ज बनता है। मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, शायद वो इस टाइम के अफगानिस्तान वाली जगह से लाए होंगे एंड ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और गोल्ड कहाँ से आया होगा, कर्नाटका से। एंड प्रेशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, और प्रेशियस स्टोन आज के गुजरात से आए होंगे, ईरान एंड अफगानिस्तान से, ईरान और अफगानिस्तान से आए होंगे। देन फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, यानी सिटीज़ के लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड करवाया जाता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिव्ड इन द कंट्री साइड, ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। बहुत सारे लोग सिटीज़ में रहते थे, दूसरे लोग कंट्री के बाहर रहते थे, यानी सिटीज़ के बाहर रहते थे, जो कि फसल उगाते थे और जानवरों का पालन करते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर इन द सिटीज़। और यही फार्मर्स और हर्डर्स लोग क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूलर्स को सिटीज़ में फूड सप्लाई करते होंगे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट द हड़प्पास ग्रू व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीसेम, लाइन सीड एंड मस्टर्ड। हमें पता चला है हड़प्पा से, जो हमें रिमेन्स मिले हैं प्लांट्स के, वो लोग गेहूँ भी, बाजरा, दालें, मटर, चावल और तिल वगैरह, सरसों वगैरह उगाते थे। अ न्यू टूल द प्लो वाज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक नया औजार प्लो यानी हल यूज़ किया गया था, किसके लिए, मिट्टी को खोदने के लिए और हटाने के लिए और पौधों को लगाने के लिए। वाइल रियल प्लो, असली हल, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ था, हैव नॉट सर्वाइव, शायद वो
रह नहीं सका इतने साल तक। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, उनके जो मिट्टी के मॉडल मिले हैं, जो बच्चे खिलौने खेलते होंगे वो हमें मिले हैं। एज दिस सीजन डज नॉट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, इस सीज़न में ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता था। सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज, इसीलिए सिंचाई के कुछ दूसरे उपाय यूज़ किए जाते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, इसका मतलब वाटर को स्टोर किया जाता था और सिंचाई के समय खेतों में उनको सप्लाई किया जाता था। द हड़प्पा रियर कैटल, शीप, गोट, बफलो, वाटर एंड pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. हड़प्पा में शायद लोग कैटल, शीप, गोट और बफलो पालते थे। पानी के लिए शायद उन्हें कुछ सेटलमेंट्स करनी पड़ती थी, कुछ उपाय करने पड़ते थे और जानवरों को वो बहुत दूर तक पानी पिलाने के लिए लेके जाते थे ताकि उनके लिए वो ग्रास और वाटर, जैसे राजस्थान के लोग करते हैं ऐसे ही हड़प्पा वाले के लोग करते थे। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, वो फल भी कलेक्ट करते थे, लाइक बेर, कॉट फिश एंड हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलॉप। और वो लोग फिश को भी पकड़ते थे, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि एंटीलॉप वगैरह को भी वो उनका शिकार करते थे।